हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज के समाचार पत्र के आधार पर बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। 40,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान हो चुका है। मुख्य सचिव के जो आदेश है वो निर्गत किए जा चुके हैं। यूपी SSSC पेट 2022 से एक बेहतरीन मौका मिलेगा। लेखपाल भर्ती नियमावली में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। PCS एग्जाम 2021 डिवीजन बेंच मामले में क्या हुआ? 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों का स्कूल आवंटन जल्द होगा। राज्य कर विभाग में नई भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। यूपी SSSC इन पर भर्तियां करेगा और साथ ही कुछ छुटपुट खबरें हैं, उन सबको हम साझा करेंगे। लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो लगातार जो मौके हैं वो मिल रहे हैं और आपको अवसरों को भुनाने की आवश्यकता है। देखिए, आप जहां भी का भर्ती का नोटिफिकेशन आए उस पर आपको पूरी तरीके से केंद्रित रहना है और उसके पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी करनी है और संभावनाएं हमारा काम है बताना। अब दोस्तों, यहाँ पर 40,000 पदों पर जो भर्तियों का मौका है वो दिल्ली सरकार दे रही है। दिल्ली के अंदर 40,000 पदों पर जो नई भर्तियां हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। दोस्तों, इसके लिए मुख्य सचिव का जो आदेश है वो निर्गत किया गया है और मौका ही मौका यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो TGT, PGT, PRT जैसी तमाम वैकेंसियाँ भी आ सकती हैं। अब ये वैकेंसियाँ किस किस डिपार्टमेंट में कितनी हैं ये आपको जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दिल्ली सरकार में खाली पड़े 40,000 पद भरे जाएंगे। श्रेणियों में खाली पद देखिए, खाली पड़े 17,000 पदों में A श्रेणी के 1518, B श्रेणी के 8,902 और C श्रेणी के 6,836 पद खाली हैं। क्लास A, B और C के यहाँ पर पोस्ट वैकेंट हैं। दिल्ली सरकार में अलग अलग श्रेणी में खाली पड़े 40,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें 23,000 से अधिक पद समय से प्रमोशन नहीं होने के कारण, जबकि 17,000 से अधिक पद नई भर्तियां नहीं होने के कारण खाली हैं। मुख्य सचिव नरेश कुमार के निर्देश पर सेवा विभाग ने इन खाली पदों को भरने के लिए सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विभाग खाली पदों को भरने के लिए UPSC और DSSB को जल्द से जल्द मांग भेज दे। विभागों को तय समय सीमा के अंदर यह काम शुरू करने के लिए कहा गया है। तो बहुत जल्द आपको DSSB और यहाँ पर UPSC से जो मौके हैं वो मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, कुल मिलाकर आपको देखिए, जनरल नॉलेज हुआ, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, EVS हो गया और साथ ही साथ आपका जैसे ये रीजनिंग हो गया, इन सब की तैयारी सम्मिलित रूप से करनी है। और फिर किसी राज्य की भर्तियां निकलती हैं तो उसके अनुरूप कुछ पार्ट आप पहले मतलब एग्ज़ाम के दरमियान तैयार कर लें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, दूसरा बड़ा मौका है, राज्य कर विभाग में जल्द होगी अराजपत्रित कर्मियों की भर्ती। मुख्यालय ने सभी जोनल अपर आयुक्तों से मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा मिलते हैं यूपी SSSC को भेजा जाएगा अधियाचन। देखा जाए तो राज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में अराजपत्रित श्रेणी के पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है। जिन पदों पर भर्ती किया जाना है उनमें से कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक,
प्रधान सहायक वाहन चालक, ग्रेड 4 और सेवक जैसे पद शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अराजपत्रित श्रेणी के 670 से अधिक पद रिक्त हैं। विभाग में जो नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं वो वास्तविकता में ये बताया जा रहा है, या तो सभी जोन से रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के अकॉर्डिंग जो पदों की संख्या वो 670 से अधिक है। पिछले साल भी इस श्रेणी के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अमीन के 200 पद, अन्य श्रेणी के 430 पद खाली हैं। इस प्रकार से 670 के करीब जो रिक्त पद हैं वो निकल के आ सकते हैं। तो दोस्तों इन पर यूपी SSSC पेट 2022 से ही मेरे अकॉर्डिंग जो भर्ती है वो आएगी। अब दोस्तों पेट 2022 आपको एक मौका देगा लेखपाल भर्ती की। लेखपाल सेवा नियमावली में मंजूरी हो चुकी है, खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। लेखपाल के अतिरिक्त 4500 पद मूल में विलय हो चुके हैं। 2022 को चतुर्थ संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के स्थान पर यूपी SSSC को दे दिया गया है। मूल पद 26,337 में से लेखपाल के अतिरिक्त 4500 पदों का विलय कर दिया गया है। अब यह संख्या 30,837 हो गई है। अप्रैल 2000 में लेखपाल के कुल 11,328 पद रिक्त थे। मौजूदा समय में 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शेष बचे 3,243 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने 2017 में लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार यूपी SSSC को दे दिया था, लेकिन नियमावली में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। अब इसका प्रोविज़न कर दिया गया है। लेखपाल के 27,237 पदों में से 900 और संग्रह अमीन के 408 पदों को 27 फरवरी 2015 को समाप्त करते हुए आरआई के 1308 पद सृजित किए गए थे। दोस्तों लेखपालों के जो प्रमोशन वगैरह हो जाएंगे उससे भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंट हो जाएंगे। तो ये जो 3,243 पदों का आंकड़ा है ये लगभग 5500 के करीब पहुंचने वाला है, क्योंकि 2000 आरआई के जो प्रमोशन है वो फिर से होने वाले हैं। इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर बता रहे थे 5,500 होगा, यहाँ तो 3243 है। तो लगभग 5,500 पद होंगे और इसकी जो भर्तियां हैं ये आप 100% मान के चलिए कि पेट 2022 से आएंगी। पेट 2021 से जो होना था हो गया। दोस्तों पीसीएस प्री पर सुनवाई नियमित खंडपीठ के समक्ष 23 तारीख को होगी। रिजल्ट रद्द के खिलाफ अपील पर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग को नियम व कानून का पालन करना चाहिए। पूर्व सैनिकों का 5% आरक्षण ना देने पर किया गया था परिणाम को निरस्त। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 का परिणाम रद्द करने के खिलाफ दाखिल विशेष अपील के औचित्य सवालिया निशान लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि आयोग को नियम व कानून का पालन करना चाहिए। हालांकि फिर मामले को नियमित खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कहते हुए सुनवाई के लिए 23 अगस्त को लगा दिया गया है। अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी ने यह फैसला दिया है। मंगलवार को नियमित खंडपीठ के ना बैठने से अपील की सुनवाई के लिए इस खंडपीठ के समक्ष भेजा गया। खंडपीठ ने लंच के पूर्व सुनवाई की। आयोग की ओर से कहा गया कि एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध 75 से आधार बनाए गए हैं और लंच के बाद दोबारा सुनवाई होने पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि एकल पीठ ने तथ्यों को पूरी तरीके से नहीं देखा और एक पक्षीय आदेश दे दिया। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विशेष अपील के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि उसे नियम और कानून का ध्यान देना चाहिए और साथ ही 23 अगस्त की नियमित खंडपीठ में इस मामले को प्रस्तुत किया जाए। याची के ये सब एडवोकेट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मामला तो क्लियर है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डिवीज़न बेंच से भी आयोग को राहत नहीं मिलेगी और पीसीएस 2021 के परीक्षा परिणाम को रिवाइज करना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देके रिजल्ट को जारी करना होगा और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और चूँकि जो है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रिवाइज होगा तो जो और चीज़ें हो गई हैं आगे वो समझ लीजिए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का जो निर्देश दिया गया था तो उससे सारी प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी। आगे वाली उनको फिर से करना पड़ेगा।
दोस्तों एक और बदलाव हुआ है, लेखपाल भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को नियमावली 2022 में मंजूरी दे दी है। गर्ग ने बताया है कि पहले लेखपाल द्वारा गठित समिति के जरिए 20 अंक साक्षात्कार की व्यवस्था थी, उसको यहाँ से खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 100 अंक की परीक्षा होगी जो हो चुकी है, और इसके आधार पर बहुत जल्द लेखपाल भर्ती 2021 जो है वो पूरी हो रही है। दोस्तों अगर कोई आपका भाई बंधु हो तो यूपी बोर्ड का परीक्षा फॉर्म भरने का जो तिथि है वो बढ़ा दिया गया है। 2023 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से 25 अगस्त तक जो आवेदन है वो जमा कर सकते हैं। पहले ये डेट 16 अगस्त थी। दोस्तों 5 विभागों में 87 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यूपीपीएससी 5 विभागों में 87 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने मंगलवार को साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इंटरव्यू 25 से 31 अगस्त तक आयोजित होगा। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग में प्रधानाचार्य श्रेणी के 2, उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक के सर्वाधिक 74 पद हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 29, 30, 31 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक वास्तुविद नियोजक के 1 पद और मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग में कार्मिक अधिकारी के 1 पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 29 अगस्त को होगा। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस के 6 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर ANMO के 2 पदों पर भर्ती के लिए 25 अगस्त और असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के 1 पद के लिए 26 अगस्त को इंटरव्यू होगा। दोस्तों परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 4,000 एमआरसी शिक्षक का स्कूल आवंटन होना है। करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा, विजय किरण आनंद जी का कहना है। तो ये मान के चलिए कि लगभग आपका 25 से 27 अगस्त के बीच जो है आवंटन है वो हो सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।